नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। अर्ली इलेक्शन के कोनो संभावना नहीं रहल नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष प्रचण्ड कहब। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 के उपाध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रामानन्द प्रसाद गुप्ता प्रति धनुषाक पत्रकार सबसे श्रद्धांजलि अर्पण। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर 11 कोरोना संक्रमित के मृत्यु, 372 गोटे में थप संक्रमण। प्रदेश 2 में एकोटा संक्रमित नहीं भेटल। नेपाल आयल निगम द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि, प्रति लीटर 133 रुपया पेट्रोल। 511 वर्ष उमेर समूह के बाल बालिका के फाइजर आ बायोइन्टेक को समाचार विस्तार से। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्ली इलेक्शन के कोनो संभावना नहीं रहल धारणा रखले छ। सर्लाही के एक कार्यक्रम में सहभागी होब जेबा क्रम में जनकपुर धाम विमानस्थल में पत्रकार सब संगे संक्षिप्त बातचीत करते प्रचण्ड अर्ली इलेक्शन के कोनो समेत संभावना नहीं रहल में ढुक्क होब आग्रह कले छ। बडो क्लियर हुनु होला। अर्ली इलेक्शन किन हुँदैन? हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले पनि त्यो परिकल्पना गरेको। पुरा भर्खरै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले पनि अर्ली इलेक्शन हुँदैन। कोही कन्फ्युजनमा पर्नु पर्दैन। प्रचण्ड न्यायालय के विवाद के विषय में जल्दीय गठबंधन आबद्ध दल के शीर्ष नेता सब काठमांडू में बैसकर सजिया धारणा लाइव रहल समेत बतौले नहीं छ। अपने के व्यक्तिगत धारणा की कह पूछने पत्रकार सब के सवाल में प्रचण्ड एहि मुद्दा में व्यक्तिगत धारणा उचित नहीं होबाक बतौले नहीं छ। पनि गठबन्धनको साझा धारणा बनाउने प्रक्रियामा हामी भएको हुनाले मैले अघि नै भनिसके काठमाडौँमा सबै नेताहरू अहिले कोही कता भएको हुनाले हामीले बैठक बस्न 1-2 दिन ढिलो भएको छ। बैठक बस्ने बित्तिकै हामी आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउँछौँ। प्रचण्ड राष्ट्रिय सभा के उपनिर्वाचन में समेत एखन के 5 दलीय गठबंधन के आधार में चुनाव लड़बाक सहमति भए चुकल समेत बतौले नहीं छ। गठबंधन भीतर कोनो समेत विवाद नहीं रहल में विश्वस्त होबा आग्रह करते प्रचण्ड चुनाव समेत गठबंधन से लड़ल जेबाक फेर से दोहोऱ्याउन चलेन। या अन्य विवाद आएको छैन। पार्टीहरू सबैले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्नु स्वाभाविक कुरा हो। गठबन्धन भए पनि नभए पनि तर गठबन्धनको तर्फबाट कुनै पनि निर्णय लिन समस्या परेको छैन। प्रतिपक्षी के विरोध जारी रहल त नागरिकता रेलवे सहितक अति महत्वपूर्ण विषय सब के विषय में अध्यादेश लाइव कहा तैयो विधेयक अगाडि बढ़ेबाक आ काम करबाक हुनक धारणा छलैन। प्रतिपक्ष के कारण सरकार के काम कर किछ असहज भेल रही तो वर्तमान सरकार पूरे कार्यकाल धरि चलबाक समेत प्रचण्ड के दाबी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमंत्री बेलायत से घुरल लगते नागरिकता ऐन पारित होबाक दावी कले छ। शनि दिन सर्लाही में आयोजित कार्यक्रम में ओ ई गठबंधन सरकारे मधेसी जनता के नागरिकता के समस्या हल करत कहिक प्रमाणित करबाक समय आयल बतौले छ। एखन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा बेलायत भ्रमण में अछि। ओ कार्तिक 18 गते स्वदेश घुरि रहल छन्। नागरिकता ऐन पारित होब नहि सकला से संविधान अनुसार जन्म के आधार में नागरिकता लेने नेपाली नागरिक के संतान सब नागरिकता पाब नहीं सक रहा है। इस समस्या मधेश में बहुते है। अपना सब केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार के बेर में नागरिकता ऐन पारित कर चाहने रहितो संभव नहीं भेल प्रचण्ड बतौने छलैन। साथे प्रचण्ड जनता समाजवादी पार्टी संग एकता के प्रस्ताव कले छ। शनि दिन सर्लाही में आयोजित कार्यक्रम में बजेट ओ जल्दीय पार्टी एकता कर प्रस्ताव कले छ। कार्यक्रम में उपस्थित जनता समाजवादी पार्टी के नेता महेंद्र राय यादव के संबोधन करे तो कहलन, महेंद्र जी के हम कहै छी जे पार्टी एकता करू आ विश्वस्त भ जाऊ। क्षेत्रीय पार्टी बना कर किछ नहीं हैत। जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव समेत अपना नीक जका चिन्ह रहल कहत प्रचण्ड कहलन, गठबंधन त अपना सब कहीं छी, आप पार्टी एकता करू, देरी नहीं करू। अपने सबके चाह वाला अधिकार आ सम्मान हम सब देवक लेल तैयार छी, उ भाषण में कहलन। प्रचण्ड पार्टी एकता के जल्दी निर्णय क जनकपुर में घोषणा कर परबाक समेत धारणा रखले छ। प्रदेश 2 के खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मंत्री ओम प्रकाश शर्मा नेपाल के 1 नंबर मित्र भारते रहल बतौले नहीं छ। वो भारत के स्थान कोनो समेत देश लेब नहीं सकबाक दावी समेत कले नहीं छ। वो नेपाल के लेल 1 नंबर असल मित्र भारत अछि दावी कलन और दोसर तेसर होब सकबाक हुनका कहब छलन। वो कोनो समेत ओ कोनो नेपाली चीन रूस अमेरिका के नजदीक होब सकैत अछि, मुदा भारत जेहन सहयोग और के नहीं क सकैया नहीं करत दावी कलन। वीरगंज में नेपाल भारत विश्व मैत्री संघ पर्सा दीपावली तथा छठ पावन के उपलक्ष्य में आयोजित
शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में बजट मंत्री शर्मा वीरगंज के लोड शेडिंग मुक्त कर मुजफ्फरपुर से विद्युत लाओल गेल आ एखन धरि उहे प्रयोग में रहल उल्लेख कयलनि अछि। ओ रक्सौल में डोमेस्टिक एयरपोर्ट स्थापना कर प्रभाग में जोर देलनि अछि। शनि दिन शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम राखल गेल छल। मंत्री शर्मा पटाखा फोड़यवला काज पूर्ण रूप में निषेध कर प्रभाग धारणा रखने छलनि। जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह जनकपुर धाम सहित एहि क्षेत्र के खेलकूद लोप होइत जा रहल कहैत खेलकूद क्षेत्र में पुनर्जागरण अभियान आवश्यक रहल धारणा रखलनि अछि। नेपाल टग ऑफ वार एसोसिएशन सर्लाही के लालबंदी में आयोजना केने टेक्निकल सेमिनार में बजट प्रमुख अतिथि शाह क्रिकेट वॉलीबॉल सहितक अनेकन खेल विधा में जनकपुर धाम में प्रसिद्ध खिलाड़ी सब जन्म लेने स्मरण करबैत एखन सब क्षेत्र आ खास कर जनकपुर के खेलकूद से क्षेत्र सुनसान भेल में दुख व्यक्त कयलनि अछि। जागिर दिलाएपछि त ऊ चुरोट कारखाना पछिबाट आफ्नै टिम बनाएर नेपालमा 1 नम्बर टिम भयो। नेपालकै प्रसिद्ध टिम भयो जनकपुर चुरोट कारखाना र उता बिहारमा गएर पनि जनकपुर चुरोट कारखानाको टिम चाहिँ हराउने उनीहरूलाई एकदम झारखण्डमा गएर खेल्ने पटनामा गएर खेल्ने कहाँ त्यसमा मेरो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ स्पोर्ट्समा सुरुदेखि नै हो। अनि 2038 सालमा नेसनल मिनी ओलम्पिक टाइपको एउटा सबै खेल एकै ठाउँमा काठमाडौँमा 38 सालमा भयो। सारा जति प्रकारका खेल हुन्छ त्यति बेलामा मैले 38 सालमा क्रिकेटको टिम म्यानेजरको रूपमा अञ्चल खेलकुद विकास समितिले मलाई पठायो। अनि फेरि 40 सालमा प्रोग्राममा त्यसपछि डिटोरेट भएको छ। नेपालमा खेलको लेभल जो छ पञ्चायत कालमा जति राम्रो थियो त्यति बेलामा बिस्तारै कमी हुँदै गयो। अब देखिँदैन त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रतियोगिताहरू देखिँदैन। खेलको अब जिल्ला खेलकुद विकास समिति छ त्यति राम्रो देखिँदैन। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि शाह के अगुवाई में टग ऑफ वार खेल के समुद्घाटन समेत कयल गेल छल। खेल में अपनाओल जाय वाला नियम अनुशासन सहित के विषय में समेत स्पष्ट कयल गेल छल। कार्यक्रमक अन्य वक्ता लोकैन समेत टग ऑफ वार खेल के विशेषता पृष्ठभूमि आ फायदा के विषय में अपन अपन धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में कांग्रेसक नेता सुरेश कोइराला सहित नेपाल टग ऑफ वार खेलकूदक प्रशिक्षक खिलाड़ी सहितक सब अपन अपन धारणा रखने छलखिन। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 के उपाध्यक्ष सिराहा के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रामानंद प्रसाद गुप्ता प्रति धनुषाक पत्रकार लोकैन श्रद्धांजलि अर्पण केलक अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा सभा हॉल में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में धनुषाक पत्रकार सभक अगुवा सबके साथे धनुषाक पत्रकार लोकैन समेत स्वर्गीय वरिष्ठ पत्रकार गुप्ता प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करे के साथे स्वर्गीय गुप्ता के पत्रकारिता में लगानी के विषय में परिचर्चा करैत हुनक स्मरण केने छलखिन। दशक से पत्रकारिता में क्रियाशील वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रामानंद प्रसाद गुप्ता सिराहा में सर्वप्रथम पत्रिका प्रकाशन का समाज रूपांतरण के लिए महत्वपूर्ण पत्रकारिता के व्यक्तित्व के रूप में परिचित छथि। बीमार पड़ल 60 वर्षीय हुनक किछ दिन आगू इलाज के क्रम में निधन भेल छल। पछिल्का 24 घंटा में देशभर थप 11 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे नेपाल में मृतक के संख्या 11,399 पहुंचल अछि। देशभर थप 372 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5,316 गोटे के पीसीआर परीक्षण में 297 गोटे आ 2,595 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 75 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। तहिना के पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 911 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 9,526 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। एखन धरि 7,91,269 गोटे नीक भऽ गेल छनि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घंटा में कोरोना संक्रमित एकोटा नहीं भेटल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,457 अछि। प्रदेश 2 में मृत्यु भेनिहार सबके संख्या 1,039 अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,321 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छथि। प्रदेश 2 में एखन 97 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। कोविड-19 के कारण शिक्षा प्रभावित भेल महतरी के विद्यालय सब में उपचारात्मक शिक्षा अभियान के लिए जीवन उपयोगी सीप वॉलेंटियर सबके तालीम तथा प्रशिक्षण देल गेल अछि।
USAID, JHU, PCP के सहयोग आज सेव द चिल्ड्रेन तैना रतौली युवा क्लब के सहजीकरण में आयोजित 5 दिवसीय आवासीय तालीम में महोत्तरी के कुल 5 विद्यालय के 49 गोटे युवा युवती सबके वॉलेंटियर के रूप में तालीम प्रदान कयल गेल अछि। कोरोना भाइरस कोभिड-19 प्रभावित विद्यार्थी सबके थप कक्षा सहित विशेष शिक्षा प्रदान करबाक उद्देश्य सहित तालीम प्राप्त वॉलेंटियर सबके वही क्षेत्र में सक्रियता के साथ खटाल जात। बाल विवाह उमेर नहीं पुग जबरदस्ती करवाला विवाह न्यूनीकरण परियोजना अंतर्गत ई कार्यक्रम शुरुआत कयल गेल अछि। महोत्तरी जिला के 7 पालिका के कुल 49 विद्यालय में लागू रहल परियोजना उपयोगी साबित होबाक विश्वास लेल गेल अछि। 49 विद्यालय में 5 पालिका 49 विद्यालय में विभिन्न सेसनहरू जो विद्यालय में पठन पाठनलाई अलिकति सपोर्ट गर्ने र विभिन्न वैकल्पिक विषय वस्तुहरू, जीवन उपयोगी विषय वस्तुहरू, व्यवहार परिवर्तनका विषय वस्तुहरूलाई ध्यान में राखेर खास गरी यो युवाहरूको लागि हामी सूचना आह्वान गरेका थियौं र त्यो सूचनामा तपाईहरु भागशाली हुनुहुन्छ। तालीम के समापन में शनि दिन प्रदेश 2 सरकारक महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के सचिव केशव प्रसाद बिमली तालीम में सहभागी वॉलेंटियर सबके प्रमाण पत्र वितरण केने छलखिन। ओ तालीम के ज्ञान उपयोग कऽ समाज में लाभ प्रदान कर प्रशिक्षित विद्यार्थी आ वॉलेंटियर सबके आग्रह केने छलैन। अभियानमा हामी अगाडि रहन्छौं। अब यो होस्टेलमा हैसे गर्ने काम तपाईहरुको काम मन थपिएको साथदेखि यहाँले तालिम लिएर यो प्रमाणपत्र ग्रहण गरेर मात्रै अब यहाँलाई सुख छैन। यहाँहरूले लिएको ज्ञानलाई त्यो ज्ञान यहाँ थाहा छ यहाँलाई ज्ञान जति बाँडो त्यति के हुन्छ, ज्ञान जति बाँडो आफू त्यति नै बढी आफू ठुलो हुन्छ। ज्ञान नबाँड्दाखेरि सानो हुन्छ। त्यसकारण यहाँले सिकाएको ज्ञानलाई कार्यक्रम में राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के डीन प्राध्यापक जुगेश्वर शाह, परियोजना प्रमुख रजनीश यादव, क्लब के पदाधिकारी तथा सदस्यगण सहित सबके सहभागिता छलैन। शनि दिन भोर में मुक्तिनाथ मंदिर में पूजा आराधना के लिए राष्ट्रपति वही अवसर में मुक्तिनाथ मंदिर के पुजारी कृष्ण प्रसाद सुवेदी, टीका ग्रहण केने छली। मुक्तिनाथ के दर्शन भ्रमण के लेल ओ शनि दिन काठमांडू से नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से मुक्तिनाथ पहुंचल राष्ट्रपति के कार्यालय जनौलक अछि। राष्ट्रपति भण्डारी के मुक्तिनाथ मंदिर के पुजारी तथा पदाधिकारी सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचन, नेकपा एमालेक नेत्री श्री माया थकाली, प्रदेश सभा सदस्य मुस्ताङ के प्रमुख जिला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्मा, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सब स्वागत केने छलैन। मुक्तिनाथ हिन्दू आ बौद्ध धर्मावलम्बी सबके सजिया तीर्थ स्थल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शनि दिन ढोरपाटन शिकार आरक्षित क्षेत्र के अवलोकन भ्रमण समेत के लिए नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर मार्फत दोपहर में 12:40 बजे ढोरपाटन पहुंचल हो आरक्षक कार्यालय के निरीक्षण समेत केने छली। निरीक्षण के बाद राष्ट्रपति समक्ष आरक्षक कार्यालय के प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेंद्र प्रसाद कडेल आ आरक्ष के सुरक्षार्थ तैनात नेपाली सेना शत्रुमर्दन गुल्म के गुल्मपति सेनानी गोविंद विष्ट आरक्ष के गतिविधि आ सुरक्षा स्थिति के विषय में ब्रीफिंग केने छलैन। राष्ट्रपति भण्डारी आरक्ष में रहल संग्रहालय के साथे ढोरपाटन उपत्यका के दृश्य अवलोकन केने प्रमुख संरक्षण अधिकृत कडेल जानकारी देलनि छ। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बालकृष्ण खाँड जेल में रहल नेत्र विक्रम चंद नेतृत्वक नेकपा नेता कार्यकर्ता सबके रिहाई के लेल सरकार गृह कार्य कर रहल बतौलनि छ। गृहमंत्री समेत रहल हो मुद्दा लागल हुई पार्टी के नेता कार्यकर्ता के मुद्दा फिर्ता लेबाक प्रक्रिया समेत कानूनी रूप में निष्कर्ष लगाब जका सरकार महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय, कानून मंत्रालय आ गृह मंत्रालय में छलफल कर रहल स्पष्ट केलनि छ। कार्यवाहक प्रधानमंत्री खाँड वही पार्टी के एकैटा बंदी के 6-7 मुद्दा लागल पाओल गेल उल्लेख करैत हुनका सबके केना के मुक्त कयल जा सकी एहि विषय में नेता सब संगे छलफल भ रहल जानकारी समेत देलनि छ। ओ वही पार्टी के मुद्दा लागल बंदी जीवन बिता रहल सबके संख्याहीन करबाक काम समेत सरकार कर रहल बतौलन। सरकार शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष में पहुंचाकर देश में शांति स्थापना कर प्रतिबद्ध रहल कार्यवाहक प्रधानमंत्री खाँड के
कहब छन्। बन्दी भन्दा पनि मुद्दा चाहिँ धेरै रहेछ कि एउटै व्यक्तिलाई 6 वटा 7 वटा मुद्दा पनि थियो होइन। कुनै ठाउँमा घटना घटे आउँछ, अब अर्काको नाम पनि ठुला नेताको नाम पनि जोड्दै आउँछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि घटनाभन्दा बन्दीभन्दा मुद्दा धेरै रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमै छलफल र सरकार चाहिँ नि अब सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग संवाद गर्ने, छलफल गर्ने र मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएरै शान्ति स्थापना गर्न पर्यो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाँड शान्ति प्रक्रिया के निष्कर्ष में पहुंचाएबाक काम में सरकार राजनीतिक दल सब संगे के छलफल करबाक काम के समेत प्राथमिकता में रखने आ काज कर रहल बतौलन। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग कर आह्वान केलनि छ। मंत्री भूषाल देश के व्यापार घाटा के कम कर देश के राष्ट्रीय अर्थतंत्र के आत्मनिर्भर बनाव आ स्वच्छ वातावरण सहित के समुन्नत राष्ट्र निर्माण करबाक लेल समेत आब सबके विद्युतीय सवारी साधन के प्रयोग कर पड़बाक स्पष्ट केलनि छ। दिन ललितपुर के जावला खेल से विद्युतीय सवारी साधन रैली के शुभारंभ करितो विद्युतीय सवारी साधन सबसे सस्ता होबाक आ ओहि के लेल आवश्यक विद्युत देश भीतर पर्याप्त मात्रा में रहल बतौलनि छ। मंत्री भूषाल पेट्रोलियम पदार्थ के खरीद से देश में व्यापार घाटा भ रहल उल्लेख करैत एकरा न्यूनीकरण क लजाई के लेल समेत विद्युत से चलने वाला सवारी साधन के प्रयोग आवश्यक रहल स्मरण कराउने छन्। पेट्रोलियम पदार्थ आयातित पेट्रोलियम पदार्थको कारणले पनि छ। 2 खरब भन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ, 40 अरब भन्दा बढीको एलपी ग्यास आयात हुन्छ। यसलाई केवल विस्थापन गर्न सक्ने भनेको हाम्रो विद्युतीय ऊर्जाले हो। त्यसैले अब जसले गाडी किन्छौँ, जुन स्तरका सादा मोटरसाइकल होस् या मध्यम खालका कार जीपहरू होस् या सार्वजनिक यातायात ठुला बसहरू, सबै विद्युतीय गाडीको प्रयोग गरौँ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गरौँ। यो आफैमा सस्तो छ। यसले कार्यक्रम में बजेट नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेपाल भीतर एनर्जी के खपत कर और नेपाल के आत्मनिर्भर बनाव विद्युतीय सवारी साधन के प्रयोग कर देरी नहीं करबाक चाहिए स्पष्ट केलनि छ। ओ विद्युतीय सवारी साधन संचालन के लिए सब ठाउँ में चार्जिंग सेंटर सबके व्यवस्था होबाक बतौलनि छ। इलेक्ट्रिकल गाडी नै प्रयोग गर्नुपर्छ, मास ट्रान्जिटमा पनि इलेक्ट्रिकल गाडी नै प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले नेपालभित्रको हाम्रो इनर्जी खपत हुन्छ र हामी आत्मनिर्भर जान्छौँ। सबै चिज इलेक्ट्रिसिटीबाट नै चल्ने भयो भने वातावरण पनि एकदम स्वच्छ हुन्छ। रैली में देश के आत्मनिर्भर बनाव, स्वच्छ वातावरण के निर्माण क देश के समृद्ध बनाव, विद्युतीय सवारी साधन संचालन कर उपयुक्त होबाक किसिम के संदेश सहित के प्ले कार्ड सब प्रदर्शन कयल गेल छल। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा के संसदीय प्रणाली के कलंक के संज्ञा देलक छ। अध्यक्ष ओली सभामुख सापकोटा जेहन संसदीय प्रणाली के कलंक के फेर से संसद में डेग राख नहीं देबाक जगह आगामी चुनाव में हराब समेत सिन्धुपाल्चोक जिला के नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन देने छ। नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ संपर्क मंच दिन काठमाडौँ में आयोजना करने एक कार्यक्रम में बजेतो सभामुख सापकोटा सभामुख के गरिमा मात्र नहीं रखने भक संसदीय व्यवस्था के कोनो समेत मर्यादा कायम राख नहीं सकल गंभीर आरोप समेत लगौलनि छ। सापकोटा प्रचंड के निर्देशन में स्वयं प्रधानमंत्री भेल समय संवैधानिक परिषद के अनिर्णय के बंदी बनेबाक काज समेत कहीं कहितो आक्रोश व्यक्त केलनि छ। नेकपा एमालेका विरुद्धमा षड्यन्त्रमा सामेल भएर पदीय भूमिका पदीय गरिमा त्यो सबै कुरालाई बिर्सिएर तिलाञ्जली दिएर सरकार हुँदा संवैधानिक परिषदका बैठकमा उपस्थित भएर निर्णय गर्न योगदान गर्नुपर्ने त्यस्तो व्यक्ति अनुपस्थित हुने, पार्टीको निर्देशनमा अनुपस्थित हुने, पदीय कर्तव्य पालना नगर्ने संवैधानिक परिषदको सदस्यको उपस्थित हुनुपर्छ र उसले आफ्नो निर्णयमा सहभागिता जनाउनुपर्छ र उसले आफ्नो योगदान गर्नुपर्छ। अनुपस्थित भएर असहयोग गरेर देश चल्नै नदिने बर्बाद गर्ने प्रचण्ड नीति
प्रचण्डको नीति भनेको देश बर्बाद गर्ने। उनको दर्शन के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त, धक्का। अध्यक्ष ओली माओवादी केंद्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के देश बर्बाद करे वाला काम में मात्र शरीक होवे वाला पात्र के रूप में चित्रण के नहीं। प्रचंड धक्का छलांग कहकर अपने के महाविपत देश धकल के काज के समेत अध्यक्ष ओली के दावी है। अध्यक्ष ओली नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन समेत नहीं कर सका वाला बूढ़ पार्टी भेल टिप्पणी के नहीं। वो 5 वर्ष भीतर कर पर वाला महाधिवेशन कर नहीं सकल कांग्रेस संवैधानिक रूप में थप कक 6 महीना में समेत कर नहीं सका अपना के आसक्ति पार्टी के रूप में खार कले ओली के कहवे छे। वो कांग्रेस जेहन अशक्त पार्टी से अपन पार्टी संग निर्वाचन में प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकबाक दावी समेत के नहीं। अहिले पनि 13 वटा जिल्लामा बल्ल जिल्ला अधिवेशन भएको छ, के भएको छ, प्रतिनिधि छनौट भएको होला, बाँकी नै छ। अहिले 9, 10, 11 कहिले गर्ने भनेको त्यो पनि नसक्ने भनिसके। यो कुनै हिसाबले कांग्रेसले रीति पुर्याउने कुरा हो। महाधिवेशन आयोजना गर्ने क्षमता नै कांग्रेससँग समाप्त भइसक्यो। महाधिवेशनै आयोजना गर्न नसक्ने हालतमा, अशक्त हालतमा कांग्रेस बुढो भयो। अध्यक्ष ओली स्वयं प्रधानमंत्री भेल समय बालुवाटार में करोड़ों के भाड़ा बर्तन सब कीन लक कह माओवादी केंद्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देने अभिव्यक्ति के समेत खंडन कलन। वो नया कथा कहवाला नेता के रूप में दाहाल रहल उल्लेख करित प्रधानमंत्री भेल समय करोड़ों के भाड़ा बर्तन किने के बात में कोनो सत्यता नहीं रहल दावी कलन। प्रचण्डले हाल्ने गर्छन् नि कथा, त्यस्तो कथा होइन। प्रचण्डले चिताउन गएर के भनेछन् भने मलाई 1.5 लाखको खाटमा सुत्यो भनेर उडाउँथे, केपी ओलीले करोडौँ किने रहेछ भनेर। मेरो भान्सामा त भाँडाकुँडा पनि आफ्नै हुन्थे, आफ्नै घरबाट लगेर भाँडाकुँडा हुन्थे, के को किन्नु सरकारी बेकार। मलाई केही चाहिएकै छैन। अब त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको निवासमा सेना बस्छ, सेनाले खानु पर्यो होला, सेनालाई खाना पकाउनु पर्यो होला, त्यहाँ ग्यास खर्च भयो होला। मेरो श्रीमतीले बनाएको यति खाना खाएर बस्छु म, अनि करोडौँको भाँडाकुँडा चाहिँ के गर्नु? एउटा रोटी खाएर बस्छु, 2 गाँस भात खाएर बस्छु, अनि करोडौँको भाँडाकुँडा सुनका भाँडामा पकाउनु र अल्मुनियमका भाँडामा पकाउनुका बिचमा मलाई खासै फरक छैन। अध्यक्ष ओली अपन पार्टी एकताबद्ध रहल दावी समेत कलन। ओ माधव नेपाल के पार्टी भीतर राख के लेल 10 बुधे सहमति के ने समेत बेर बेर दोहराउने छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वक अघिल्का सरकार गफ मात्रे छाँटक समय व्यतीत करने आरोप लगने। सरकारक प्रवक्ता समेत रहल मंत्री कार्की विगत के सरकार की कैलक आ केने समेत वर्तमान सरकार की कर रहल ई बात महत्वपूर्ण रहल बतौलनि। ओली सरकार 3.5 वर्ष बातचीत में आ चुटकिला में मात्र बितौने कहत कार्की कांग्रेस के सरकार देश के समृद्धि आ विकास में केंद्रित रहल बतौलन। सेनदिन सुनसरी के नरवा में आयोजित एक कार्यक्रम में बजेतो केंद्र में बनल गठबंधन के सहमति बमोजिम वर्तमान सरकार अगाडि बढ़ रहल धारणा रखने छलन। एहि बीच मंत्री कार्की प्रदेश 1 के अपन पार्टी नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सांसद सबके पार्टी निर्णय विपरीत नहीं जाए निर्देशन दिने। मंत्री कार्की प्रदेश सभा में कांग्रेस से प्रतिनिधित्व करे वाला सांसद सबके पार्टी निर्णय के अक्षर से पालना कर समेत निर्देशन देने छलन। को समय केवल शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्न र जनतालाई पुरा मात्रै गरेर विगतको 3.5 वर्ष त्यो सरकारले बिताएको छ। अहिले यो सरकारले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछ, पद्धतिको सुदृढीकरण गर्नेछ, कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्दै सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर जनतालाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्नेछ। मंत्री कार्की प्रदेश 1 सरकार के प्रतिनिधित्व के विषय के लग किछ कांग्रेसी नेता तथा कार्यकर्ता ट्रैक बाहर जाई रहल अपना बुझम में आयल कहित ओहन कयल गेल त पार्टी हित विपरीत ठहरबाक बतौलने। प्रदेश 1 के सरकार नेकपा एस के नेतृत्व में
बनत बतौने मन्त्री कार्की गठबन्धन के निर्णय बमोजिम मुख्यमन्त्री चयन हेबाक बतौलनि। कार्की नेपाली कांग्रेस गठबन्धन के निर्णय बमोजिम अगाडि बढ़त भेलासँ किछ दिनभित्रै प्रदेश 1 में राजेन्द्र राय के नेतृत्व में सरकार बनबाक धारणा रखले छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आगामी चुनाव में नेकपा एमाले बढ़ाक चल जायत बतौले छ। नेता नेपाल चुनाव के बाद एमाले टर्च बाहिर का खोजा प्रभाग अवस्था में आवत दावी समेत केले छ। शनि दिन विराटनगर में आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम के संबोधन करते अध्यक्ष नेपाल काल के चुनाव में एमाले पार्टी के टर्च बाहिर का खोजा प्रभाग स्थिति आयत बतौलन। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष नेपाल ओली के बाद बैलगाड़ा के सोच भेल आदमी सब मात्रे जयबाक कहित नया विचार बोका वाला अपना दिश एबाक बतौले छ। ओ केपी ओली पार्टी में तनाशाह बनल समेत दावे कलन। अध्यक्ष नेपाल ओली के दम के कारण एखन सत्ता से सड़क में आबि गेल बतौलन। 2/3 के सत्ता के मात लागल केपी शर्मा ओली के अपना सब आठ का भुइयां में पछाड़ देने कहित अध्यक्ष नेपाल कहलन। आई 2/3 के शक्तिशाली प्रधानमंत्री ओली सड़क में आबि गेल छ। ओली के दम्भ निस्तेज कर के लेल विद्रोह में जन्मल पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी एखन सत्ता में पहुंचल हुना कहब छलनि। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह पाबनि तिहार के बेर में जनता में समस्या परजेका मूल्य वृद्धि केने कहित सरकार के कड़ा आलोचना कयलनि छ। पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल नेता सिंह जनता के राहत देबऽ के विषय में गैस पेट्रोल डीजल सहितक दैनिक उपभोग्य वस्तु सब के मूल्य वृद्धि केने उल्लेख करैत तत्काल मूल्य वृद्धि नियंत्रण कर समेत सरकार के गंभीर ध्यानाकर्षण करौने छ। नेपाली कांग्रेस सुनसरी काठमाडौँ संपर्क समिति शनि दिन काठमाडौँ में आयोजना केने एकटा कार्यक्रम में बजैत चुनाव में जाय के बेर में मूल्य वृद्धि कराक अपन पार्टी नेतृत्वक सरकार जनता के जवाब देव सके के अवस्था समेत नहीं बनौने कहित असंतुष्टि व्यक्त केलने छ। जनतालाई चाहिँ एकदम मुस्किल हुने कामहरु गर्नु भएन नि। यो सरकारले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ ओइल निगमदेखि लिएर सबै ठाउँमा यो चाहिँ बजारमा यो मार्केटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि जुन मन्त्रालय छ मेकानिजम छ यी सबै कुराहरूलाई त लागू गर्नु पर्यो नि त। आफूले गर्नुपर्ने काममा चाहिँ वास्ता नगर्ने अनि त्यसको समाधान के हो जनतालाई मार पार्ने गरिकन चाहिँ जुन यो चाहिँ मूल्य अब वृद्धि गरेको छ यो चाहिँ बिल्कुल एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीको लिडरशिपमा चाहिँ भएको सरकारले चाहिँ गर्न नहुने काम गरेको छ। नेता सिंह सरकार देश के भ्रष्टाचार मुक्त बनेबाक जनता के राहत देबाक काम में विशेष ध्यान देवा जरूरी रहल बतौने छलनि। ओ 14 महाधिवेशन में पुराने नेतृत्व के निरंतरता दक पार्टी के और कमजोर बनेबाक गलती नहीं कर नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह करने छलनि। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के लक्ष्य छ। निगम के अनुसार शुक्र दिन रात में 12 बजे से लागू हो बजेका पेट्रोल डीजल आ मट्टी तेल के साबिक बिक्री मूल्य में 3-3 रुपया से वृद्धि कयल गेल छै। जाय अनुसार अब पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्य प्रति लीटर 133 रुपया, डीजल मट्टी तेल के मूल्य प्रति लीटर 116 रुपया पहुँचल अछि। खाना बनावे वाला गैस के प्रति सिलिंडर 50 रुपया मूल्य वृद्धि भेल छै। एहि संगे खाना बनावे वाला एलपी गैस के मूल्य प्रति सिलिंडर 1500 रुपया पहुँचल अछि। मूल्य बढ़ौला पर समेत गैस में 461 रुपया 22 पैसा घाटा रहल निगम जनौलक अछि। तहिना आंतरिक तथा बाहरी हवाई ईंधन में साबिक के बिक्री मूल्य में प्रति लीटर रु 10 से वृद्धि कऽ आंतरिक हवाई ईंधन के मूल्य प्रति लीटर 96 रुपया पहुँचेबाक निर्णय कयल गेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय हवाई ईंधन के मूल्य प्रति किलोमीटर अमेरिकी डॉलर 853 रुपया अछि। सरकार अफगानिस्तान में बाँकी रहल 32 गोटे नेपाली नागरिक के समेत उद्धार कऽ स्वदेश फिरता करौलक अछि। शनि दिन भोर में अफगानिस्तान में बाँकी रहल 32 गोटे नेपाली नागरिक सबके समेत उद्धार का स्वदेश फिरता कराओल गेल परराष्ट्र मंत्रालय के सहसचिव हरिश्चंद्र घिमिरे जानकारी देलनि छ। एहि संगे अफगानिस्तान में आब उद्धार के लेल कोनो समेत नेपाली नागरिक सब नहीं रहल परराष्ट्र मंत्रालय के दावी अछि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संगे बातचीत करैत परराष्ट्र मंत्रालय के सहसचिव घिमिरे उद्धार के प्रतीक्षा में अफगानिस्तान में रहल नेपाली नागरिक के आब नहीं रहल बतौलनि छ। केही नेपालीहरू अहिले पनि युएन सिस्टममा चाहिँ कार्यरत रहनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ सुरक्षित हिसाबले सुरक्षित रूपमा चाहिँ कार्यरत रहनु भएको छ। आजपछि अब अफगानिस्तानमा उद्धारको पर्खाइमा रहेको नेपालीहरूको सङ्ख्या चाहिँ समाप्त भएको छ।
परराष्ट्र मंत्रालय के अनुसार तालिबानी लड़ाकू सब अफगानिस्तान में कब्जा जमौला के बाद ओत उद्धार के प्रतीक्षा में रहल 906 गोटे नेपाली नागरिक ऐसा आगुए उद्धार क नेपाल आबि गेलै छ। नेपाल राष्ट्र बैंक से मरीच केराव छहोड़ा सुपारी आ $50,000 से महंगा मोल के सवारी साधन आयात खुला करबाक निर्णय 24 घंटा नहीं बीतते फिरता लेल गेलै छ। शुक्र दिन बैंक के विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग एकीकृत परिपत्र 2076 संशोधन करैत ई सामान आयात बंदेज तत्काल के लेल हटाओल गेल परिपत्र जारी केने छल। केंद्रीय बैंक से केराव के आयात में लगाओल गेल पूर्ण बंदेज हटाकर चालू आर्थिक वर्ष में कुल 80,000 मेट्रिक टन परिणाम नई नाग जका आयात कर पेबाक व्यवस्था कयल गेल छल। तैनाक सुपारी आयात में लगाओल गेल पूर्ण प्रतिबंध समेत हटबैत चालू आर्थिक वर्ष भीतर 25,000 मेट्रिक टन पैठारी कर सकबाक जनाओल गेल छल। $50,000 से ऊपर मोल पड़वाला सवारी साधन आयात में लगाओल गेल पूर्ण बंदेज समेत हटाओल गेल छल। वही अनुसार विदेशी मुद्रा सटही सुविधा देव क वर्ग के वाणिज्य बैंक आ ख वर्ग के विकास बैंक सबके निर्देशन दिल गेल छल। अब ई सामान आयात में गत आश्विन 17 गते के निर्णय अनुसार बंदेज कायम रहत। अब इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिका के खाद्य तथा दवाई विभाग 5 सलक 11 वर्ष उमेर समूह के बाल बालिका सबके फाइजर आ बायोइनटेक कोरोना खोप लगाब के अनुमति दिलक अछि। एहि संगे अमेरिका में फाइजर आ बायोइनटेक के कोरोना खोप छोट बाल बच्चा सबके लगाओल जेबाक पहिल खोप बनल अछि। मंगल दिन खाद्य तथा औषधि विभाग FDA के विज्ञ फाइजर आ बायोइनटेक खोप लगाब सिफारिश केला के बाद 5 साल के 11 वर्ष के बाल बच्चा में प्रयोग के अनुमति दिल गेल अछि। पछिलका निर्णय संगे 2 करोड़ 80 लाख अमेरिकी बाल बच्चा सबके लेल खोप उपलब्ध होबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। छोट बाल बच्चा के 10 माइक्रोग्राम फाइजर खोप लगाओल जायत। ऐसा आगू 12 से बेसी उमेर के बाल बच्चा सबके 30 माइक्रोग्राम खोप समेत देव सिफारिश कयल गेल छल। चीन, UAE आ क्यूबा सहित के बहुत देश सब मात्र 5 साल के 11 वर्ष उमेर समूह के बाल बच्चा सबके कोविड खोप लगेबाक अनुमति देने छल। आगामी हफ्ता अमेरिका के रोग नियंत्रण तथा रोकथाम केंद्र CDC के विज्ञ के एकटा पैनल बैसार बैस क ई उमेर समूह के बाल बच्चा में केना के खोप प्रयोग कयल जाय कह क छलफल करत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। अर्ली इलेक्शन के कोनो संभावना नहीं रहल, नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड के कहब। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश के उपाध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रामानंद प्रसाद गुप्ता प्रति धनुषाक पत्रकार सबसे श्रद्धांजलि अर्पण। पछिल्का 24 घंटा में देश भर 11 कोरोना संक्रमित के मृत्यु, 372 गोटे में थप संक्रमण। प्रदेश 2 में एकोटा संक्रमित नहीं भेटल। नेपाल आयल निगम द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि, प्रति लीटर 133 रुपया पहुंचाओल गेल, गैस में 50 रुपया वृद्धि। आ 5 से 11 वर्ष उमेर समूह के बाल बच्चा के फाइजर आ बायोइनटेक कोरोना खोप लगाबा अमेरिका में अनुमति देल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।